स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL 59th बैच अप्रेंटिसशिप पोर्टल का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म आपके भरे जाएंगे 1 फरवरी से लेके 3 मार्च 2026 तक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपने ही मोबाइल फ़ोन से बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। कमेंट सेक्शन में आपको पहले नंबर पे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्ले स्टोर पे ऐप भी मिल जाएगा, उसे भी आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले एक बार जस्ट नोटिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाए कि कौन कौन यहाँ पे इसका फॉर्म भर सकता है। आप सबको पता है यहाँ पे 4000 के आसपास वैकेंसी है, टोटल 3979। ठीक है, कितनी पोस्ट है? 3979 पोस्ट है, जिसमें ITI पास आउट के लिए 2843 वैकेंसी और 1136 सीट यहाँ पे नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। इसी के ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। कब तक? 3 मार्च तक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स, मतलब जो रेलवे में कहीं भी आप ओवर एज हो गए हैं तो अनरिजर्व EWS 35 ईयर्स तक, OBC 35 में 3 ऐड कर दो, SC ST 5 ऐड कर दो। ठीक है, इतनी तो यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। और क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पे रखी गई है 3 मार्च तक। अगर आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हैं, तो आप यहाँ पे 10वीं बेसिस पे ITI बेसिस पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बस कंडीशन ये है 10th नॉन ITI कैटेगरी में 10वीं में कम से कम 50% नंबर हो। ठीक है, और मैथ और साइंस में कम से कम 40% नंबर हो। ITI कैटेगरी में भी आपका यहाँ पे कम से कम 50% नंबर आपका ITI एग्जामिनेशन में होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका 10th में भी कम से कम 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना है, आपको किसी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, कोई एक फैक्ट्री आप चूज़ करके ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो ITI कैंडिडेट्स हैं वो तो उसी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करेंगे, जो नॉन ITI हैं उनका ट्रेड मेरिट के बेस पे आप बाद में चूज़ करेंगे कि आप किस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। ठीक है, ये है पूरी कंडीशन। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ अगर बताएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड आपको मिलेगा 9600 रुपये, 10th में आपको मिलेगा 8200 रुपये, वो 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। वैकेंसी आप लोग क्या करेंगे, जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टेट वाइज आप यहाँ देख सकते हैं, वो एक बार देख लीजिएगा वहाँ पे किस ट्रेड में वैकेंसी है, कौन वैकेंसी 10th बेसिस पे है। नॉन ITI माने 10th हो गया, और ITI एक्स ITI माने ITI पास हो गया। तो कहाँ पे किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, फॉर्म भरने से पहले उसे आपको ज़रूर देखना है। कोई एक फैक्ट्री आप चूज़ कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने चूज़ कर लिया जबलपुर का गन कैरिज फैक्ट्री, तो आप सिर्फ यहीं से फॉर्म भर पाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी चूज़ किया तो वहीं से फॉर्म भर पाएंगे। कोई एक चूज़ करके आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए पूरा प्रोसेस अब देखते हैं। वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये पोर्टल है फॉर्म भरने का। ठीक है, यहाँ आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 ऑप्शन, एक है नया रजिस्ट्रेशन, एक है ऑलरेडी आप रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, और न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, वो सब तो हम देख चुके हैं। अब यहाँ सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा। नेक्स्ट आपका पापा का नाम आ रहा है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में जैसा हो वैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी प्लीज़ मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, अब अप्लाइंग फॉर यहाँ पे है एक्स ITI या नॉन ITI। अगर आप 10th हैं तब तो आप नॉन ITI करेंगे, अगर आप ITI पास हैं तो आप एक्स ITI करेंगे। अब ITI कोर्स आप चुनेंगे कि 1 साल वाला है या 2 साल वाला है। ठीक है, 2 साल 0 महीना आपने कर दिया। कैटेगरी चुनेंगे आपकी क्या है, अनरिजर्व, SC ST OBC जो भी आपका हो। हम यहाँ रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भर रहे हैं, जिससे कि आपको आगे हम दिखा सकें कि यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे फीस दोनों केस में लगने वाली है। आप चाहे अनरिजर्व हो चाहे SC ST हो, 100 रुपये 200 रुपये दोनों की फ़ीस रखी गई है। OBC EWS अनरिजर्व में 200, SC ST PWD फीमेल में 100 रुपये। ठीक है, PWD हैं, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो ठीक, नहीं तो आप नो करेंगे। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, वो भी आप वही चूज़ करेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट में होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जेंडर, उसे आप चूज़ करेंगे। अब मोबाइल नंबर आपको देना है, उस पर एक OTP जाएगी। मेल का जो आपका OTP आ रहा है वो कई बार आपके इनबॉक्स में नहीं आ रहा है, तो आप स्पैम फोल्डर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। YIL से स्पैम फोल्डर में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से OTP कॉपी कर लेते हैं।
मेल एंड मोबाइल दोनों पे ओटीपी आएगा, उस पर क्लिक करना है, ओटीपी एंटर करके आपको वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट कर लेने के बाद नीचे आप देखेंगे आपको ये कैप्चा मिल जाएगा, इस कैप्चा को आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका हो जाएगा, आपको मेल और एसएमएस दोनों आपको आ जाएगा, जिसमें आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा एंड आपका एक पासवर्ड होगा, जिससे आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए अब कर लेते हैं लॉगिन। कुछ इस तरह से आपको मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड, जिसे आपको अब क्या करना है, लॉगिन करने के लिए चलना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंड कोड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और पुराना पासवर्ड डालना है। नीचे आपको क्या करना है, 8 कैरेक्टर का एक नया पासवर्ड आपको बना लेना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, ये आपका रखना है और 8 कैरेक्टर पूरा करना है। वो बना के आपको सबमिट कर लेना है, फिर आपको लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना है। अब इस तरह से आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अब आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, पहले अपना एड्रेस डिटेल आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आगे आपको बढ़ना है। तो एड्रेस में आप अपना विलेज या घर का नंबर जो भी होगा, साथ में आप अपना यहाँ पे जो स्टेट है वो सब कुछ आप क्या करेंगे, चूज करके फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यस पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप ये 59th बैच अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाई एडिट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, पेमेंट आप करेंगे, प्रिंट करेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। ये स्टेप्स आपके पास बचे हुए हैं। अब आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, फॉर नॉन ITI कैटेगरी या ITI कैटेगरी, ठीक है। तो अगर ITI कैटेगरी या नॉन ITI कैटेगरी जो भी आपका है, आपको यहाँ कहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पे। यहाँ क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, आई हैव आधार, आई हैव आधार, ठीक, ID है मतलब अप्लाई किया, या आई डोंट हैव आधार। इतने ऑप्शन है, इसमें जो आपका ऑप्शन है उसे आप चूज़ कर लेंगे। अगर आप आई हैव आधार चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर भी एंटर करना है। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, जिसमें फ़ोटो का साइज़ 3.5 बाई 3.5 होना चाहिए और साइज़ 20 से 70 KB तक का। एंड सिग्नेचर आपका वो भी 3.5 बाई 3.5 होना चाहिए, लेकिन साइज़ आपका 20 से 30 KB तक का है। तो चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। ये कैसे करना है, एक फ़ोटो एडिटर ऐप होता है, आप उससे चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे करना उस पर भी हमने वीडियो बनाया, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो गया, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें हमने XITI चूज़ किया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी 10th का डिटेल देना है, जिसमें बोर्ड का नाम पूछा गया है, जिससे आप लोग जिस बोर्ड से होंगे उसका एंटर कर देंगे नाम। किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ईयर, किस साल आपने यहाँ पर 10th पास किया वो एंटर कर देंगे। मार्कशीट नंबर आपसे पूछा जाएगा, हम सैंपल के तौर पे लिख रहे हैं, आप देखेंगे मार्कशीट में एक क्रमांक नंबर या सीरियल नंबर होता है, उसको आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन रिजल्ट टाइप, आपको मार्क्स मिले हैं, CGPA मिला है या ग्रेड मिला है, जो सिस्टम है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मार्क्स सिस्टम है तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि साइंस में कितना नंबर है, ठीक है। तो साइंस में मान लीजिए आपको कितने नंबर मिले, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप इंटर करेंगे। मैथ में कितने नंबर हैं आपके, ठीक, मैक्सिमम कितने थे वो आप लिखेंगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट मिला के आपके नंबर्स कितने हैं वो आप लिखेंगे, और मैक्सिमम 600 या 500 जो आपका होगा उसको आप लिखेंगे। देखिए परसेंटेज आपका ओवरऑल बन के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब ITI आपने किस ट्रेड में किया है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन चूज़ करके फॉर्म भर रहे हैं। आप लोग अपना ट्रेड जो होगा उसे चूज़ कर सकते हैं। 2020 पासिंग ईयर हमने लिख दिया। सर्टिफिकेट नंबर, अब सर्टिफिकेट के ऊपर एक रोल नंबर होता है आपका R करके, और एक क्रमांक सीरियल नंबर होता है, ठीक है, उसे आप लिखेंगे। राइट साइड या लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा। इशूइंग अथॉरिटी NCVT है या SCVT, उसे आप लिख देंगे। किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की अपनी वो आप लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन्ड एज पर कंसोलिडेटेड मार्कशीट। कंसोलिडेटेड मतलब जो आपकी 2 ईयर्स की कंप्लीट मार्कशीट होती है, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं। मैक्सिमम पूर्णांक आपका कितना होता है वो आप लिख देंगे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अगेन आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। कर दिया हमने। अब आया प्रेफरेंस। अब ट्रेड आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन।
फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन में कहाँ पे ज़्यादा है, या आप पोस्टिंग भी देख सकते हैं कहाँ आप चाहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, जिन जिन वैकेंसी में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है वो यहाँ पे आ रही है। अब जैसे हम यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर चूज कर लेते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं, हो गया अप्लाई। अब आएगा डिक्लेरेशन, जहाँ पे आपको अपलोड क्या क्या करना है। देखिए, एक तो आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है, उसका फ्रंट एंड बैक एक साथ आप स्कैन करके, या उसका पीडीएफ या जीपीजी 100 से 200 केबी तक का। 10वीं की आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है, पीडीएफ या जेपीजी चलेगा 100 से 200 केबी तक। नेक्स्ट आपका सभी सेमेस्टर यानी कंसोलिडेटेड जो आपकी मार्कशीट है, और ठीक आप आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पे मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। और यहाँ आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट की तरफ बढ़ना है। तो चलिए कर लेते हैं अपलोड पीडीएफ में। अब यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर लिए, अब चलते हैं फाइनल सबमिट की तरफ। इस पर आपको क्लिक करना है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है सब कुछ, ठीक है, एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आएगा, आप यहाँ पे इसके बाद फाइनल सबमिट के बाद कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर अभी आपको लगता है कुछ आपने मिस्टेक की है तो आप चाहें तो एक बार एडिट पे जाके चेक कर सकते हैं सब कुछ। अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक, कन्फर्म करेंगे। जैसे आप यहाँ कन्फर्म करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पेमेंट का। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप चाहे SC/ST कैटेगरी से हों, चाहे आप यहाँ पे OBC कैटेगरी से हों, चाहे जनरल PWD, सबकी यहाँ पे फीस एक्चुअल में रखी गई है 100 रुपये, और अनरिजर्व OBC और EWS की है 200 रुपये। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्म तो कंप्लीट हो गया, ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और अपना यहाँ पे जो भी पेमेंट आपका बनेगा 118 रुपये GST के साथ आपका बन रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने फीस किसी रीजन से पे कर दी, आपका पैसा कट गया लेकिन पेड नहीं दिखा रहा, तो यहाँ आप क्लिक करके पहले स्टेटस चेक कर लीजिएगा, तभी आप दोबारा फीस पे करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। क्लिक टू प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको फ़ीस पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, नेट बैंकिंग से, जिससे चाहें आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कर लेने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका पेमेंट यहाँ से ग्रीन टिक होगा, आप प्रिंट एप्लीकेशन पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। अभी अगर आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म का प्रिंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे फ़ीस नहीं पे की है, ठीक है। तो ये तरीका होगा फॉर्म भरने का। अगर आपको कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके हम वहाँ पे पूरी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ, एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। आपको डायरेक्ट हम फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी वहाँ पे दे देंगे। यहाँ से इसको कर देते हैं लॉग आउट। इस तरह से आप लोग भी अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।